हे धन दौलत की देवी माता लक्ष्मी जी, आज इस वीडियो को जो भी लाइक करें उस व्यक्ति पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाकर रखना और उसका जीवन धन दौलत से भरपूर एवं खुशहाल रखना। दोस्तों, शारीरिक कमजोरी को हमेशा के लिए दूर करने एवं धन प्राप्ति के लिए को दूर करने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, यह पौधा आपको करोड़पति बना सकता है। इस पौधे की जड़ आपके शरीर में बहुत ताकत दिलवा सकती है। यह कोई आम पौधा नहीं है। इस पौधे की मदद से एक बूढ़ा व्यक्ति जवान व्यक्ति जैसा चुस्त और तंदुरुस्त महसूस करता है। यह पौधा आपके जीवन की रातें हसीन कर सकता है। अगर आपने इस पौधे के रस को अपने नीचे वाले हथियार यानी नीचे वाले केले पर लगा लिया तो वह हथौड़े जैसा सख्त और कठोर हो जाएगा, जिसके बाद आपकी महिला मित्र, यह आपकी पत्नी, आपकी दीवानी हो जाएगी। वह आपसे बहुत ही खुश हो जाएगी। वह आपके अलावा किसी के बारे में कभी भी नहीं सोचेगी, चाहे आपकी उम्र 60 साल हो, 65 साल हो या 70 साल हो। इस पौधे को अगर आपने हमारे बताए गए तरीके के अनुसार अपने नीचे वाले हथियार पर लगा लिया तो आप अपनी गर्मी को निकालने के लिए परेशान होने लगेंगे। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको इस चमत्कारिक पौधे के बारे में सटीक और पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। और अंत में हम आपको वह चमत्कारिक उपाय जरूर बताएंगे जिससे कि आप अपनी महिला मित्र एवं पत्नी को संभोग यानी सेक्स के दौरान हमेशा खुश रख सकेंगे और बेड पर लंबे समय तक टिक सकेंगे। यह चमत्कारिक पौधे के फूल का सेवन करने से आपके शरीर में ज्वालामुखी जैसी गर्मी पैदा होने लगेगी। दोस्तों, आपके जोड़ों में दर्द हो, चाहे आपके घुटनों में दर्द हो जाए, चाहे आपको गठिया की दिक्कत हो, चाहे आप डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी से परेशान हो, इस पौधे की मदद से इन प्रकार की बीमारियों से आपको काफी हद तक फायदा पहुंच सकता है। इसके अलावा थायराइड जैसी बीमारी और स्क्रीन की एलर्जी के लिए भी यह पौधा रामबाण सिद्ध होता है। जिन बीमारियों पर आप अस्पताल एवं डॉक्टर के पास हजारों और लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, उन सभी बीमारियों में यह पौधा बहुत ही चमत्कारिक एवं प्रभावशाली सिद्ध होता है। भारतीय आयुर्वेदिक शास्त्र में इस पौधे के अनगिनत आयुर्वेदिक उपाय बताए गए हैं। यह एकमात्र ऐसा पौधा है जिसमें माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का वास होता है। इसकी जड़ में स्वर्ग बसता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लक्ष्मी प्राप्ति यानी धन दौलत की प्राप्ति के लिए इस पौधे को सबसे उत्तम पौधा माना गया है। अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में इस पौधे के फूल उनको अर्पित ना किए जाएं तो वह पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दूसरी तरफ मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आप भगवान शिव जी की आराधना कर रहे हैं और इस पौधे के फूल उनको अर्पित कर देते हैं तो तत्काल ही और तुरंत ही आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद और वरदान मिल सकता है। इस पौधे में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले हुई परम पूज्य गुरुजी की कथा एवं सत्संग में गुरुजी ने बताया है कि अगर आप अपने जीवन में टोटके उपाय करते करते थक गए हैं तो बस इस पौधे का उपाय एवं इस्तेमाल सही दिन पर सही मुहूर्त पर कर लीजिएगा और फिर आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके बाद आपको करोड़पति बनने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, वीडियो में इस पौधे को बहुत ध्यान से देख लीजिए। इस पौधे को जरूर ही आपने अपने घर के आसपास देखा होगा। इस चमत्कारिक और लाभप्रद पौधे को सदा बहार का पौधा बोला जाता है। दोस्तों, यह पौधा बहुत ही चमत्कारी, लाभकारी एवं सभी देवी देवताओं का प्रिय पौधा माना जाता है। आखिर इस पौधे को सदा बहार का पौधा क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोई भी मौसम हो, कोई भी दिन हो, इस पौधे में हमेशा फूल लगे रहते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं कि इस पौधे का सही उपाय एक व्यक्ति के जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों, कष्ट, दिक्कतें और मर्दाना कमजोरी को बिल्कुल खत्म कर सकता है। शारीरिक कमजोरी एवं मर्दाना कमजोरी को दूर करने के लिए तंत्र शास्त्र में इस पौधे के अनगिनत उपाय बताए गए हैं। संभोग एवं सेक्स के लिए यह पौधा एक वरदान के रूप में सिद्ध होता है, क्योंकि स्वयं कामदेव का आशीर्वाद भी इस पौधे के अंदर समाहित होता है। दूसरी तरफ आयुर्वेदिक शास्त्र में इस पौधे के ऐसे उपाय बताए गए हैं
जिनकी मदद से घर पर बैठे बैठे आप अपने घुटनों के दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, बाल झड़ने की समस्या हो, शारीरिक कमजोरी एवं परेशानी हो, या संभोग के दौरान आप अपनी महिला मित्र एवं अपनी पत्नी के साथ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते हैं, आपका हथियार जल्दी ही बैठ जाता है। दोस्तों, किसी भी दिक्कत में यह पौधा आपकी काफी मदद कर सकता है और आपको इन प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत ही छुटकारा दिलवा सकता है। इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले इस पौधे के आयुर्वेदिक उपाय बताएंगे, फिर हम आपको इस पौधे के तांत्रिक उपाय बताएंगे जिससे साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, कमेंट में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि अधूरी जानकारी बहुत ही खतरनाक होती है। दोस्तों, मान लीजिए आप गांव में हैं और आपको चोट लग गई हो और अस्पताल काफी दूर हो जहां आपका जाना बहुत मुश्किल हो, तो बस गुलाबी सदाबहार के फूल को तोड़ने के बाद इसका आपको पाउडर बना लेना है और इस पाउडर का लेप बनाकर अपने घाव वाले स्थान पर लगा लेना है। ऐसा करने भर से आपके घाव वाले स्थान पर होने वाली सारी परेशानियां या आने वाली सारी दिक्कतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। घाव भी जल्दी से जल्दी सूखना शुरू हो जाएगा और आपको घाव से होने वाला इन्फेक्शन, एलर्जी आदि भी नहीं होगी। इसकी पत्तियों को पीसकर लगाने से दांत खाज, खुजली और अन्य त्वचा संबंधी समस्याओं से भी आराम मिलता है। सदाबहार के फूल का लेप बनाकर चेहरे पर लगाने से चेहरा साफ सुथरा हो जाता है और झाइयों की परेशानी भी बहुत जल्दी दूर हो जाती है। सदाबहार के फूल और पत्तियों का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दोस्तों, विदेशों में जितनी भी दवाइयां बनाई जाती हैं उनमें गुलाबी सदाबहार की पत्तियों का पाउडर अवश्य ही मिलाया जाता है। आयुर्वेदिक शास्त्र में सदाबहार के फूल पत्तियों के अनगिनत उपाय बताए गए हैं। दोस्तों, आजकल लोग अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की दवाइयां खरीद रहे हैं जिनमें उनके हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं एवं बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहता है और वह सिर्फ सुबह खाली पेट गुलाबी सदाबहार के फूल को शुद्ध पानी में उबालकर उस पानी का सेवन करना शुरू कर दे, तो इससे उस व्यक्ति के खून में जमा गंदगी भी साफ होती है और बताया जाता है कि इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इस उपाय को प्राचीन काल के समय से कई लोग करते हुए चले आ रहे हैं। अगर आप अपनी इम्यूनिटी को लेकर काफी परेशान रहते हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। डायबिटीज के मरीज एक छोटा करेला, एक छोटा टमाटर मिक्सी में पीस लें। आप इसके साथ सदाबहार के 6-7 फूल और 3-4 नीम के पत्ते भी डाल लें। सदाबहार के फूल ना मिले तो आप पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीजों को मिलाकर पीस लें और फिर इसका जूस निकालकर छान लें। इस जूस का सेवन करने से डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। आप चाहें तो सदाबहार के पत्तों को या फिर फूलों को सुखाकर भी उपयोग कर सकते हैं। इन पत्तों को पीसकर चूर्ण बना लें और फिर इसे जूस में मिलाकर या ऐसे ही पानी के साथ 1 चम्मच चूर्ण खा लें। इससे डायबिटीज के मरीज को काफी फायदा मिलेगा। दोस्तों, आपके लगातार अगर बाल झड़ रहे हैं, आप इस चीज को लेकर बहुत परेशान हैं, आप बहुत चिंता में रहते हैं, तो बस आप एक काम कीजिएगा। हफ्ते में 1 बार नहाने से पहले अच्छी तरीके से शुद्ध सरसों का तेल लेना है। इसमें आपको सफेद सदाबहार के फूल डाल देने हैं और उसको अच्छी तरीके से पका लेना है। जब तेल ठंडा हो जाए तो उसे अपने सिर के खाली स्थान पर लगा लेना है। ऐसा सिर्फ अगर आप लगातार 2 महीने करेंगे तो इससे आपके गंजेपन में काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। आयुर्वेदिक शास्त्र में इस उपाय के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है और इस उपाय को कई लोग करके लाभ भी प्राप्त पा चुके हैं। इस उपाय से बाल झड़ना बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं एवं नए बाल की ग्रोथ भी बहुत होती है, तो इसका इस्तेमाल बाल बढ़ाने के लिए आप अवश्य करें। गले की खराश दूर करने और ततैया के काटने में भी सदाबहार के फूलों का रस फायदेमंद साबित होता है। तो चलिए दोस्तों, अब इस पौधे के हम आपको कुछ तांत्रिक उपायों के बारे में बताते हैं, कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में बताते हैं जिससे साक्षात आपको
माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी का वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपका भाग्य बहुत जल्दी बदल जाएगा और आपके जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर, कारोबार आदि में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। धन दौलत आपके पीछे पीछे चली आएगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको राजनीतिक लाभ होगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय, ताकि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति का रामबाण उपाय। दोस्तों, आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि पूरी हो जाए, आप इस चीज को लेकर बहुत परेशान हैं और बहुत दिनों से आपकी वह मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो सिर्फ आप 17 सोमवार यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी वह मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा, जिस सोमवार से भी आप इस उपाय को करना शुरू करें उसके बाद तुरंत ही आपको तामसिक भोजन छोड़ना होगा। तामसिक भोजन का मतलब होता है शराब, मदिरा और मांस, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि। यह आपको बिल्कुल छोड़ना होगा, क्योंकि दोस्तों, भगवान शिव एक ऐसे भगवान हैं जो देवों के भी देव हैं। जब से यह दुनिया बनी है तब से भगवान भोलेनाथ की पूजा होती चली आ रही है। जब तक यह दुनिया रहेगी तब तक भगवान भोलेनाथ की महिमा गाई जाती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाए तो 17 सोमवार आप एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। पहले सोमवार को आपको सुबह उठना है, अच्छी तरीके से नहा धोकर आपको 108 की संख्या में सफेद सदाबहार के फूल लेने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस सदाबहार के फूल सफेद रंग के हो, ना कि गुलाबी रंग के। 108 की संख्या भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। आपको एक लोटा जल लेना है। अच्छी तरह नहाने के बाद भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। 108 सदाबहार के फूल आपको शिवलिंग पर रख देना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप 108 बार करना है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभयम। हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभयम। अब यही उपाय आपको लगातार 17 सोमवार करना है। देखिए दोस्तों, अगर यह उपाय आपने कर लिया तो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अवश्य ही आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और भगवान भोलेनाथ की शरण में जो भी व्यक्ति जाता है वह कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव नहीं लिखा है तो तुरंत ही लिख दीजिए। दूसरा उपाय है घर में धन की वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, अगर पहले आपके घर पर धन रुकता था लेकिन अब आपके घर पर धन रुक नहीं रहा है, पहले आपके घर में धन आ रहा था, अब आपके घर में धन आना बंद हो गया है, आप आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, आर्थिक परेशानी में फंसे हुए हैं, आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में धन की कमी रहती है, तो समझ जाइए कि आपने जाने अनजाने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसकी वजह से माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, आपके घर से धन संबंधी हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाए, तो सिर्फ एक शुक्रवार आपको वह उपाय करना होगा जो हम बताने जा रहे हैं। मात्र एक सदाबहार के फूलों से आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। यह उपाय हमारे तंत्र शास्त्र में बहुत पहले से ही लिखा हुआ है दोस्तों। आप यकीन मानिए, इस उपाय को करने से आपके घर में गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तब जैसे आपको छुटकारा मिल जाएगा एवं धन के आने के नए रास्ते खुल जाएंगे। साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर पर रहेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में जो भी परेशानी या दिक्कत होगी, जिसकी वजह से आप लोग आर्थिक कष्ट में फंसे हुए हैं, वह खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इसके लिए किसी भी शुक्रवार की शाम को आपको गुलाबी सदाबहार के फूल की माला बना लेनी है। शाम को अच्छी तरीके से नहाने के बाद
आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा या चित्र रखे हैं, वहां पर आपको जाना है पूजा घर में। सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जला देना है। सदाबहार फूल की माला को अपने हाथ में पकड़नी है और माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट करते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस फूल की माला को आपको अपने घर की महिला को देना है और उन्हें इस माला को माता लक्ष्मी जी को पहना देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप एक शुक्रवार की शाम को कर लेंगे तो मानकर चलिए, अगर माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट है, उनका आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। माता लक्ष्मी आपसे और आपके परिवार से खुश हो जाएगी। अगर माता लक्ष्मी जी आपके घर से रुष्ट होकर चली गई है तो उनकी कृपा आपके घर पर फिर से बन जाएगी। आपके घर पर धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके घर पर जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। दोस्तों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। आप इस चीज को लेकर बहुत परेशान हैं, तो समझ जाइए कि आपके व्यापार को किसी की नजर लग गई है। दोस्तों, नजर लगना इतनी खतरनाक चीज होती है जो हरे पेड़ को भी सुखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए तो बस एक काम कीजिएगा। किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को आपको शाम के वक्त 8 बजे के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है, क्योंकि दोस्तों, पूर्णिमा की रात्रि को माता लक्ष्मी जी की रात्रि पर धरती पर वास करने आती है। हर महीने एक पूर्णिमा जरूर पड़ती है। शाम को रात्रि में 8 बजे के बाद नहाने के बाद आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। सबसे पहले पूजा घर में आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको 11 कौड़ियां रखनी है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तब माता लक्ष्मी जी के साथ कौड़ियां भी उत्पन्न हुई थीं। इसीलिए कौड़ियों को माता लक्ष्मी जी की बहन बोला जाता है। कौड़ियों के ऊपर आपको 11 सदाबहार के फूल रखने हैं, गुलाबी रंग वाले, क्योंकि गुलाबी रंग वाले सदाबहार के फूल माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होते हैं। इसकी पोटली बना लेनी है। पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम श्रीम श्रेया नमः। हम फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों, ओम श्रीम श्रेया नमः। अब इसी पोटली को ले जाकर आपको अपने व्यापार स्थान पर उसी जगह पर रख देना है जहां से आप अपने व्यापार में पैसे का लेन देन करते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आप किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को कर लेंगे तो यकीन मानिए, आपके व्यापार को जो भी नजर लगी होगी वह इस उपाय के बाद खत्म हो जाएगी। यह तंत्र शास्त्र का एक बहुत ही सरल एवं बहुत ही प्रभावशाली उपाय है। इस उपाय को करने से कुछ दिनों बाद ही आपके व्यापार में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके व्यापार में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें आपके सेक्स लाइफ के बारे में तो यह सदाबहार का पौधा बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही चमत्कारी है। कामसूत्र शास्त्र में इस पौधे के बहुत ही महत्वपूर्ण गुण बताए गए हैं। इस चमत्कारिक पौधे के मदद से आप अपनी महिला मित्र एवं अपनी पत्नी के साथ संभोग के दौरान लंबे समय तक बेड पर टिक सकते हैं। इससे आपके शरीर में ज्वालामुखी जैसी गर्मी पैदा होगी। आप किसी भी उम्र में इसके पत्तों एवं जड़ आदि का सेवन कर सकते हैं। मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि गुलाबी सदाबहार के 4 फूल को शहद में मिलाकर हर रोज दिन में 2 बार सुबह और शाम को खाना खाने के आधा घंटे बाद सेवन करना है। ध्यान रखें कि आपको सिर्फ गुलाबी सदाबहार के फूलों का सेवन करना है, ना कि सफेद। मात्र इतना सा करने से आप अपने शरीर की ऊर्जा को बहुत अधिक बलवान कर सकते हैं एवं शारीरिक कमजोरी को दूर कर सकते हैं। सदाबहार के फूल का सेवन करने से पुरुषों के मानसिक एवं शारीरिक दोनों तरफ से विकास होता है। दोस्तों, अंत में हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई बहुत ही लाभप्रद जानकारी पसंद आई होगी। कृपया ऐसे ही और जानकारी वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल जीवन रचना को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट सेक्शन में अवश्य अपनी राय दें। कमेंट में जय माता लक्ष्मी और जय शिव शंकर जरूर लिखत दें।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।